गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वाले क्लास बीच मैंने आपसे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के जो फाइंडर ऑफ बौद्ध रिलीजियन, महावीर स्वामी फाइंडर ऑफ जैन रिलीजियन, और उसके बाद हमारा चला था आदि गुरु जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य, इनके लाइफ स्केच के बारे में डिस्कस किया था। सो आई होप यू विल हैव prepared your notes for your future exam related with this lessons. So some more important क्वेश्चन मैं आपके साथ इन दिस क्लास में और डिस्कस करूँगा। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई अपने आप को इन्फॉर्म किया था कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य का जो बर्थ प्लेस है वो वही केरल के दक्षिण भारत के केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट था, उनकी मदर का नाम आर्यम्बा। जब उनकी 3 वर्ष की आयु थी तो उनके पिता का देहांत हो गया, और जब वो 6 वर्ष के हुए उस टाइम वो प्रकांड पंडित बन चुके थे। वेद शास्त्रों का उन्होंने पूरी नॉलेज गेन कर ली थी। इतने मतलब ब्रिलियंट थे वो कि मैं आई कांट से समथिंग अबाउट आदि गुरु शंकराचार्य। उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता आपसे, इतने ब्रिलियंट और शार्प माइंडेड पर्सन थे वो। फिर जब वो 8 ईयर्स के हुए उन्होंने संन्यास के लिए घर को त्याग दिया। उसके बाद क्या हुआ आज मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो भी, माता ने उन्हें सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दी, उन्होंने तो वो कर दिया, मतलब 8 वर्ष के में घर को त्याग दिया। बट उनकी मदर थी, उनकी मदर ने उनको संन्यास धारण करने की परमिशन नहीं दी, रिफ्यूज कर दिया इसको। उन्होंने कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं इस बातों को सहन नहीं करूंगी, यू कैन नॉट डू इट, आप ऐसा नहीं कर सकते। उनकी मदर ने ये बात उनको बोली, किसको? आदि गुरु शंकराचार्य को। तो क्या हुआ, एक दिन नदी के किनारे, एक दिन रिवर सी के किनारे क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ ने उनके शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। नदी के अंदर एक मगरमच्छ था, उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया, किसका? शंकराचार्य को। तो उसने क्या किया, इस का फायदा उठाते, इस मतलब एक गोल्डन चांस है, इसका क्यों न भी फायदा उठाते जाए। इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, नहीं तो मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। उनकी माता ने उन्हें संन्यास लेने की आज्ञा दे दी तो मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। जैसे उनकी मदर ने उनको कहा ठीक है बेटा आप सन्यासी बन जाओ, तो मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया, किसका? शंकराचार्य। तो क्या हुआ, लेकिन उनकी माता ने उनसे एक प्रॉमिस लिया कि एक आश्वासन लिया कि उनका अंतिम संस्कार यही करेंगे, कि वे उनकी डेथ के आफ्टर जो उनका अंतिम संस्कार वगैरह दाह संस्कार वगैरह यही करेंगे। जिन्होंने अपनी मदर को जो प्रॉमिस किया था, जो वायदा किया था, आश्वासन, उसको उन्होंने पूरा भी किया। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। और उन्होंने अपने आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवत पाद से ली। किसे? उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गुरु गोविंद भगवत पाद से ली, जिनका आश्रम का वही नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर है। भगवान जो के ज्योतिर्लिंग बताए गए ना इस शिव जी के, जैसे कि महाकाल है, ओंकारेश्वर है, ये सब MP के अंदर दो, ये ओंकारेश्वर है, ये मामलेश्वर है, महाकाल है, ये महाकाल उज्जैन के अंदर है। थोड़ा सा आगे चलकर नर्मदा नदी है, जो नर्मदा रिवर है, इसकी एक साइड तो ओंकारेश्वर है, एक तरफ मामलेश्वर है, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग बताए गए उनमें से। तो उनका आश्रम किसका? गुरु गोविंद भगवत पाद का आश्रम मतलब कहाँ पर था भाई? नर्मदा नदी के तट पर था। 3 वर्ष तक वहाँ उन्होंने ब्रह्म विद्या की अवधारणा से यहाँ रहकर उन्होंने ब्रह्म विद्या की। उनकी ब्रह्म विद्या की अवधारणा से उनके गुरु चिकित्रा के 3 वर्ष में ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। उनकी इस अवधारणा से उनके गुरु हैरान हो गए, बड़े सरप्राइज हुए, और उन्हें वे भगवान शिव का अवतार मानते थे। उनके गुरु किसको? आदि गुरु शंकराचार्य को। गुरु की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की। अपने गुरु की आज्ञा से उन्होंने क्या किया? ब्रह्मसूत्र की एक्सप्लेन किया, उसका विस्तार किया, की व्याख्या की, और फिर क्या? काशी चले गए। आपसे पूछा जा सकता कि भी उनका ये जहाँ पर मतलब उसके आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह पाद।
तो उन्होंने क्या किया भाई, गुरु गोविंद इसका आदि गुरु शंकराचार्य का पैर किसने पकड़ लिया था? मगरमच्छ ने। उनके गुरु का आश्रम कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर स्थल पर है। उनकी माता ने उनसे क्या आश्वासन लिया था कि वह उनका अंतिम संस्कार यहीं करेंगे। या फिर पूछा जा सकता है कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करने के बाद अपने गुरु की आज्ञा लेकर वो कहाँ चले गए थे? काशी चले गए थे। सो दिस इज फॉर सम मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने इस क्लास में आपके साथ कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं न्यू क्लास में सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी।